मार्केट जब नीचे गिरता आया था, ठीक है, तो उसका एक सपोर्ट लेवल था। ध्यान से समझिएगा, ये काम का पॉइंट है आपके, ठीक है। मैंने आपको वेव थ्योरी बताई है, वेव थ्योरी आपने मेरे साथ करी है। जहां पर मार्केट को ऊपर चलना है, जब मार्केट नीचे आता है तो पिछली वेव को लेते हुए आता है, और जब मार्केट ऊपर चलेगा तो इन्हीं वेव को लेते हुए चलेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मार्केट को इस पॉइंट पर, इस जगह पर ये वाली वेव है जो मार्केट के काम की है, ये वाली वेव। और ये शुरू होती है, ये वाली वेव शुरू होती है यहां से। ध्यान से समझना, टारगेट क्या है, टारगेट ये है, ये टारगेट है। बीच में कहां रुकेगा, यहां पर, बीच में यहां रुकेगा। टारगेट ये है, स्टार्टिंग ये है। अब देखते हैं कि मार्केट अगर इस रूट पे चलना शुरू होगा तो इस टारगेट को लेके चलेगा। अब कब लेता है, एक दिन में लेता है, 2 दिन में, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मार्केट के अंदर ये टारगेट है, और ये टारगेट मेरे को मिलता है लगभग 220 पॉइंट का। तो मार्केट 220 पॉइंट की जंप शुरू करेगा। वापस आगे चलते हैं, क्या इस रीजन में एंटर कर चुका मार्केट, जरा चलते हैं। देखिए आपका 216, 916 अप्रोक्सीमेटली यहां आ रहा है। मतलब अगर मार्केट एक भी ग्रीन कैंडल यहां से डालता है तो मार्केट इस रीजन को चलना शुरू कर देगा, और ये टारगेट मिलेगा। हो सकता है आज मिल जाए, हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले, लेकिन इस टारगेट को मार्केट लेना शुरू कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा रिट्रेस भी कर सकता है मार्केट, तो एकदम से डरना नहीं है, मार्केट को डरना नहीं है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 245 पॉइंट अप है, तो 55,834 पे 55,834। 55,834 कहां पर आता है निफ्टी बैंक, 55,834 पे जरा एक मार्किंग कर लेते हैं। डे पर 55,834 पे एक मार्किंग करते हैं पहले तो, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है तो इसलिए मार्किंग करना जरूरी है। 55,834, 55,834 आपका अप्रोक्सीमेटली यहां आ रहा है। ध्यान से समझना, क्या ये मार्केट आपका आगे क्या एक हाई के ऊपर खुल रहा है, कोई बताए, सही जगह है। लेकिन दिक्कत क्या है, कोई भी बताए यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत क्या है यहाँ पर, एनीवन, क्या दिक्कत है? क्या ये रेजिस्टेंस पास में ही है? यस सर। बिल्कुल पास में रेजिस्टेंस है। थोड़ा हमें अवेयर रहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन चल भी सकता है, अगर चलना चाहेगा तो। रेजिस्टेंस है, तो अगर बाय होती है तो इसके ऊपर करनी है, नहीं तो थोड़ा सा रुकेंगे बाय के लिए। अभी वापस चलते हैं, निफ्टी पर खुलने वाला है मार्केट, 12 हो रहे हैं। मार्केट को चाहे तो क्लाउड सिस्टम पर भी देख लो एक बार, क्लाउड सिस्टम पर क्या बोल रहा है। आप देखिए, क्या मार्केट आज क्लाउड के बाहर निकलेगा, कोई बताए यहां पर। लेकिन दिक्कत दिक्कत यस क्या सर। हो रही है क्लाउड सिस्टम में, कोई भी बता दे, सबको पता है क्लाउड सिस्टम में दिक्कत क्या है इस समय, सर फ्यूचर क्या है? क्लाउड अभी कन्वर्जन लाइन एंटर नहीं की है। कन्वर्जन लाइन अभी नीचे है कि नहीं है? नीचे है। मार्केट नीचे रिट्रेस कर पाएगा कि नहीं, कोई बताए। राइट है, मार्केट नीचे रिट्रेस करेगा, ये पॉइंट को नोट करके रख लेना। तो मार्केट थोड़ा नीचे रिट्रेस कर लेकिन सकता है, तो क्लाउड के एकदम से बाहर हम, और पिवट के ऊपर खुल रहा है सर, पिवट के भी वो ऊपर है, ठीक है, R1 के वो ऊपर। ठीक है, वो ठीक है। ये आपका मार्केट में इनडिसीजन टाइम हो जाएगा कि नहीं, इनडिसीजन। कम से कम मेरे को यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा या नहीं, बताए। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब आप इन डिसीजन में हो थोड़ी देर वेट कर लो। अगर वेट करने में मार्केट क्या क्या कर सकता है, जरा बताएं। अगर मार्केट यहां पर खुलता है तो क्या, चूंकि कन्वर्जन लाइन काफी नीचे है, बेस लाइन, तो क्या ये अभी क्लाउड तक आ सकता है? या अगर कन्वर्जन लाइन जहां पर भी आएगी तो कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है नीचे? बिल्कुल आ सकता है। यस या नो, बिल्कुल आ सकता है। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। 14 हो रहे हैं, मार्केट खुलने वाला है, जरा देख लेते हैं मार्केट क्या करेगा, ठीक है। वेट एंड वॉच। अभी मार्केट एकदम से सेलिंग में नहीं है बाय में। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लगा के देख लीजिए, ये निफ्टी है, निफ्टी को भी चाहो तो क्लाउड के बेस पर लगा लो। क्लाउड के बेस पर निफ्टी क्या कर रहा है देखें। इसके ऊपर मार्केट है, लेकिन क्या यहां कन्वर्जन लाइन एंटर कर जाएगी, कोई बताए। यस, क्या यहां पर कन्वर्जन लाइन एंटर करेगी, और क्या बेस लाइन आपका क्रॉस हो जाएगी, हाँ या ना, क्या बोलते हैं? क्या बेस लाइन क्रॉस हो जाएगी यहां पर, जल्दी से बताएं,
कैलकुलेट करके बताएं, कैलकुलेशन भी मैंने बताई हुई है आपको सारा कुछ। तो क्या मार्केट में बेस लाइन ऊपर क्रॉस कर जाएगी अभी? जल्दी से चेक करके मेरे को बताएं। करने वाली है? आराम से कैलकुलेशन करें, देखें सारा कैलकुलेशन बेस है। देखो मार्केट खुल गया है, मार्केट खुल गया, क्या होना चाहिए अब? यस, क्या होना चाहिए? मार्केट खुल चुका है। क्या कर रहा है मार्केट? क्या बाय में जा रहा है, सेल में जा रहा है, कहां जा रहा है? जल्दी से, वेट एंड वॉच। क्या क्रॉसओवर हो गया? क्या क्रॉसओवर हो गया है या नहीं हुआ है? अभी तो नहीं हुआ। होने वाला है क्या? होने वाला है। यस। जल्दी से, क्या होने वाला है क्रॉसओवर? बिल्कुल होने वाला है। हाँ सर। ठीक है, होने वाला है। अभी वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन मार्केट क्या कन्वर्जन लाइन तक आ भी सकता है जैसा हम सोच रहे हैं? हेलो सर। है बात? हाँ जी। सर अंजन वन में तो क्रॉसओवर दिखा रहे हैं, मतलब जीरोधा में नहीं दिखा रहा सर। देखो ये तो अलग अलग ब्रोकर अलग अलग दिखाते हैं, तो उस पर कोई कमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, पिवट हर एक के अलग अलग होते हैं कि नहीं, बताओ? हाँ सर, क्या मैं पिवट तो हर एक के अलग अलग नहीं होते हैं? सर, एंजल वन तो में सर क्रॉसओवर दिखा रहे हैं, बस जीरोधा में नहीं दिखा रहा अभी। देखो वो तो एंजल है, वो तो एंजल है, वो दिखा सकते हैं। क्यों? ऐसा कोई इशू नहीं है, आराम से बैठिए। देखो जिसपे ये इंडियन मार्केट इतना गंदा मार्केट है ना, समझो, अच्छा नहीं बोल रहा हूं मैं, इंडिया मार्केट इतना गंदा मार्केट है। आप एक बार बताओ, छोटा सा मेरे को छोटा सा एक पॉइंट बताओ, आपके पास बस छोटा सा पॉइंट है और इसको समझना जरा। आप पैन कार्ड बनवाते हो कि नहीं, कोई बताए? पैन कार्ड बनवाते हैं आप? आधार कार्ड बनवाते हैं? आधार कार्ड बनाने के लिए क्या कोई घर में ही बना लेता है आधार कार्ड, या पैन कार्ड घर में ही बन जाते हैं, या गवर्नमेंट की साइट होती है, कोई बताए? गवर्नमेंट की जल्दी साइड। से, गवर्नमेंट की साइट होती है। आधार बनवाते हो तो क्या गवर्नमेंट की साइट होती है? हाँ या ना? गवर्नमेंट की साइट होती है ना, गवर्नमेंट उसे अपने कंट्रोल में रखती है। आप बताइए, सारे ब्रोकर बगैर इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होकर घूम रहे हैं कि नहीं सारे, बताओ? क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए? यस और नो? हर ट्रेडर अपनी मनमानी कर रहा है, हर आपका ब्रोकर अपनी मनमानी कर रहा है, आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए? आप बताओ, अगर गवर्नमेंट अपना एक बना देती है ऐप, उसी को यूज करना है पूरे इंडिया में, तो क्या बुराई है, बताओ? यस या नो बताए? कोई बुराई है क्या? वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। कोई भी ब्रोकर अपनी मनमानी नहीं कर सकता, लेकिन सारे ब्रोकर को अपनी अपनी छूट दे रखी है। आप जितना मर्जी ब्रोकरेज कैसे करते हैं? कोई पहले पहले क्या होता था, पहले सब बोलते थे हम आपको लिवरेज देंगे, ठीक है, मार्जिन देंगे। कोई 10x मार्जिन दे रहा है, कोई 50x मार्जिन, कोई 500x मार्जिन। आज सबके लिए मार्जिन डिसाइड हो गया 5x या नहीं, बताओ? गवर्नमेंट की तरफ से करा है ना। तो गवर्नमेंट का अगर एक ऐप आ जाता है, सारे झंझट खत्म हो जाते हैं कि नहीं, बताओ? सारे झंझट। तब आपको ये आप बोल ही नहीं सकते कि एंजल ये दे रहा है और जीरोधा ये दे रहा है और शेर खान ये दे रहा है, ग्रो ये दे रहा है, सब एक बराबर चलेंगे कि नहीं? सीधा एक ही लाइन में बिल्कुल। तो गलती गवर्नमेंट की है, गलती और किसी की नहीं है, गलती गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट को अपना एक बनाना चाहिए, उससे आपका चलना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, सारा कुछ गवर्नमेंट को पता हो। चलिए वापस चलते हैं। मार्केट अभी क्या कर सकता है, ये बताएं, मार्केट क्या कर सकता है अभी? जल्दी से, क्या हो सकता है? एनीवन? जल्दी से, मार्केट ऊपर चल सकता है अभी? जा सकता है? नीचे? नीचे कहां तक आ सकता है? देखो मार्केट की रेंज पकड़ो। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इससे निकलने की कोशिश करेगा आज या नहीं? राइट है। और अगर नीचे आता है तो क्या करने की कोशिश करेगा? क्या ये कन्वर्जन लाइन तक आने की कोशिश करेगा? रीजन क्या है कन्वर्जन लाइन तक आने का? कोई रीजन बताएगा? क्या बेस लाइन एंटर कर गई अभी? नो सर। नहीं करी, नहीं करी है। तो मार्केट अभी रुक सकता है। मैं नहीं बोलूंगा मार्केट अभी शूट करेगा, मार्केट अभी रुक सकता है थोड़े टाइम, जब तक बेस लाइन ऊपर ना जाए। बेस लाइन की कैलकुलेशन भी आपको पता है कि बेस लाइन की कैलकुलेशन क्या है। तो अभी आपका मार्केट यहां पर रुक सकता है, तो मैं यहां पर अभी एकदम बाय लेने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, चलिए वापस आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। अगर निफ्टी बैंक को देखते हैं तो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, कोई बताए? यस, क्या चल रहा है? क्या ये बाय में है? एन वेव ब्रेक हो गई है?
जल्दी से बताएं क्या हो रहा है यहाँ पर देखें नीचे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कोई भी बताए प्लीज जल्दी से, क्या हो रहा है? छूट लेने की कोशिश कर बेसलाइन बाहर आ गई, बेसलाइन बाहर आ गई, हाँ सर। हो गया सही इसको। लेकिन इसी के अपोजिट में जरा 1 घंटे में निफ्टी को देखो, निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी तो अभी एंटर कर रहा है, निफ्टी की एंट्री हो रही है और बैंक निफ्टी आउट हो रखा है पूरा, देखो ये देखो। अब क्या करेगा, कोई भी बता दे अब क्या होगा? क्या अभी ये कन्वर्जन लाइन से दूर ट्रेड कर रहा है? अभी एक वापस रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है थोड़ा सा, तब जाके ऊपर जाएगा। तो अभी मैं बैंक निफ्टी को भी डाउन समझूंगा, इसको बाय में नहीं लूंगा मैं। बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा रुकते हैं, दिख रहा है बाय में सब कुछ ओके है, ये भी बाय में दिख रहा है सब कुछ ओके है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए। भले ग्रीन है, हमें बाय की तरफ चलना चाहिए, बिल्कुल राइट है, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी स्टॉक के अंदर आप हमेशा इन पॉइंट को नोट करो और इन पॉइंट के हिसाब से चलोगे तो मार्केट आपको आपका मूवमेंट दे देगा। चलिए आज के स्टॉक को चेक करते हैं जब तक ये चल रहा है। आज एनएससी पर चलते हैं, एनएससी के कुछ स्टॉक को चेक करते हैं कि उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, पहले एडवांस में लिया जाए डिक्लाइन में लिया जाए, बताओ कौन सा लिया जाए, एडवांस और डिक्लाइन? एडवांस। एडवांस, ठीक है। एडवांस क्यों लेना है ये भी बता दें, एडवांस क्यों लेना है? क्योंकि मार्केट अप में ही है, मार्केट बाय में, तो हम एडवांस वाले पोर्शन में चलते हैं। ये मैंने एडवांस पे क्लिक किया, तो अब देखते हैं एडवांस में कौन कौन से। इनमें सबसे पहले है एचडीएफसी बैंक और टाटा इन्वेस्टमेंट करके है। एचडीएफसी बैंक पे पहले चलते हैं, तो जरा यहाँ से एक और विंडो ओपन करते हैं एचडीएफसी बैंक की, ठीक है। इधर रख लेता हूं मैं, इसको रखते हैं एचडीएफसी बैंक। देखते हैं क्या उसमें हम ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। ले सकेंगे तो पक्का लेंगे हम। एचडीएफसी बैंक अभी क्या कर रहा है जल्दी से बताएं, एचडीएफसी बैंक कर क्या रहा है अभी? क्या ये अभी नीचे आ रहा है? लेकिन क्या सेलिंग में है? अब ये बताइए क्या ये सेलिंग में है? नहीं सर, बाय में है। बाय में है, सबको पता है कि अभी बाय में है। कहां तक आएगा? कन्वर्जन लाइन तक। यस। लेकिन क्या मेरे को इसे 1 डे में चेक कर लेना चाहिए क्या कर रहा है ये? हाँ सर। हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि ये इंडिसीजन वाला पार्ट है। मार्केट में सब कुछ बाय में दिख रहा है, लेकिन इसको जो जजमेंट करेगा वो 1 डे करेगा। 1 डे कौन सी जगह पर है? 1 डे में क्या कमी है? पूरे क्लाउड में बताओ क्या कमी है 1 डे में? क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? क्या है ये? आप बोलोगे सर कैंडल तो क्रॉस हो रही है। कैंडल क्रॉस होना राइट है, हो चुकी है क्या कैंडल क्रॉस? कोई बताए, या हो रही है? हो रही है। हो रही है। इसका मतलब आज तो मार्केट इसी पे जाएगा, कल एक बाय लेगा, अच्छी बाय कल मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ से बाय उठा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से बाय रख सकते हो। अगर एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को अगर हम लेते हैं, हम अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ से उठा के रख सकते हैं, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इस ऐप को भी यहीं ले आता हूँ, इस ऐप को भी यहाँ से ले आते हैं और हम एचडीएफसी बैंक की कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाय कर लेते हैं। अराउंड कितनी क्वांटिटी बाय की जाए? सपोज 10 ही चलो कर देते हैं। 10 मैंने इंट्राडे में यहाँ पर बाय करके रख ली। ये ऑर्डर चला गया है और हमने यहाँ पर पोर्टफोलियो में, ये पहले का ही पड़ा हुआ है, देखते हैं इसका क्या होता है, क्या देता है। हिल ही नहीं रहा है, देखो 25,150 पे हिल ही नहीं रहा है, पता नहीं प्लस देगा माइनस देगा, पर ये हिलता ही नहीं है, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। जबकि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होगी इसमें, ठीक है। देखते हैं क्या होता है अभी इसका। नीचे आएगा तो मैनेज करेंगे, ऊपर जाएगा तो काट देंगे, दोनों में से एक काम। अब ये एचडीएफसी बैंक हमने लिया तो है, अब यह पॉइंट पे आई है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सही जगह लिया है या गलत जगह लिया है, या मेरे को इसे वेट करना पड़ेगा थोड़ा? कोई बताए क्या करना पड़ेगा? शायद वेट करना पड़ सकता है। वेट करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये सेलिंग में है? अब ये बताए, सेलिंग में तो नहीं है, सेलिंग में अभी नहीं है। इसको जरा हम और बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये मार्केट यहां पर क्या कर रहा है? कोई बताए यहां पर क्या कर रहा है? किस पॉइंट के ऊपर बाय आएगी एचडीएफसी बैंक की? जल्दी से। यस, कन्वर्जन बेस के ऊपर। कन्वर्जन के ऊपर। अब बेस के ऊपर तो ऑलरेडी है, यहाँ पर कन्वर्जन के ऊपर बाय आएगी। तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं और 1 घंटे में अगर मैं देखता हूं तो मार्केट यहाँ कहीं रुक सकता है, रुक सकता है, वेट करते हैं। हमें वैसे ज्यादा अच्छा आपके लिए क्या है, आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है रेड कैंडल पे बाय मत करो,
रेड कैंडल पे बाय मत करो। या तो ये कैंडल बैक चली जाए तब बाय करो, और या फिर नई वाली ग्रीन कैंडल बन जाए तब बाय करो, तब आपको बाय करना सही है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप अपना बाय डाउन पे ही कर पाओगे। ठीक है, ये मार्केट क्या कर सकता है, इस मार्केट का सपोर्ट लेवल ये वाला है, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट बैक कर सकता है। ठीक है, तो आप एचडीएफसी बैंक को ऐसे बाय में रख पाओगे। यहाँ पर देखिए, ये मैं यहाँ पर अभी रख के बैठा हूँ, अभी मैं इसका कुछ नहीं करूंगा। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो हम इसको थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। चलिए वापस आगे चलते हैं और दूसरा स्टॉक देखते हैं। इसको चाहे तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी चले जाओ, 15 मिनट में भी चले जाओ। 15 मिनट में क्या होना चाहिए, कोई बताए यहाँ पर? 15 मिनट में क्या होना चाहिए? क्या कन्वर्जन के ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए इसको? और इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है 15 मिनट में? 15 मिनट में सपोर्ट लेवल कौन सा है? ये वाला। बिल्कुल सर, वही है सर। आपका मार्केट इसके, बोलो बोलो सर। जैसे यहाँ पे चीका स्पैन जो है वो बिना बेस लाइन को क्रॉस किए हुए सिर्फ कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई है, तो हाँ ऐसे देखो देखो देखो, इसको समझो। मार्केट में अगर आप इसको केवल सोचने का फेर है, अब देखो मार्केट के अंदर, मार्केट इस समय बेस लाइन के तो ऊपर ही है ना चीका स्पैन। ठीक है, केवल कन्वर्जन के नीचे आई तो कहां से बियरिश हुई? केवल कन्वर्जन लाइन से बियरिश हुई या नहीं? तो जैसे ही कन्वर्जन के ऊपर निकलेगी अपना बाय पकड़ लेगी। लेकिन अगर ये बेस के भी नीचे होती तब तो दोनों के ऊपर जाना पड़ता है या नहीं? yes. कोई बताए? तब तो दोनों के ऊपर जाना पड़ता, तब मैं दोनों को इसको बाय में रखता। ठीक है, जब दोनों के ऊपर बाय जाती तब मैं बाय लेता। तो अभी आराम से बैठे हैं और देखते हैं कोई स्टॉक, और कोई स्टॉक। एक्सिस BSE बैंक देख लीजिए सर, बहुत ज्यादा BSE। अच्छा लग रहा है एक्सिस बैंक। किसी भी बैंक को, किसी भी स्टॉक को पकड़ो, उसको ना ऐसे मत कभी भी ना ये सोचो कि जब कोई भी आप स्टॉक पकड़ते हो ना, हमारे दिमाग में क्या रहता है, इसमें बाय कर लूं या सेल कर लूं, ये दिमाग में पहले रहता है। आप इस वाले पोर्शन को काट दो। आप बोलो मैं एनालिसिस कर रहा हूं। देखो मैं आपके सामने आता हूं तो मैं क्या ये सोच के आता हूं कि मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा? नहीं ना, मैं तो केवल एनालिसिस करता हूं कि नहीं। ठीक है, अगर उसमें मिल गया तो ठीक है बाय का, नहीं मिला तो छोड़ दिया। अब इस केस में क्या हो सकता है एक्सिस बैंक में, जरा बड़े टाइम फ्रेम में देख लो। ये बाय में बैठा हुआ है, ये बाय में बैठा हुआ है, ओके बाय है। लेकिन अभी यहाँ पर जरा समझो एक्सिस बैंक में क्या हो सकता है। एक्सिस बैंक एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। क्यों रिट्रेसमेंट ले सकता है, कोई बताएगा? ये भी रिट्रेसमेंट ले सकता है, जल्दी से देखो। आपका कन्वर्जन लाइन अभी बेस लाइन के भी नीचे बैठी है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये अभी क्रॉसओवर करने में टाइम लेगी ना थोड़ा सा। और दूसरा, मार्केट यहाँ से देखो पूरे 4-5 वीक ऊपर गया है बुरी तरह या नहीं? एक रिट्रेसमेंट तो बनता है वैसे भी। और वो रिट्रेसमेंट कहां तक बनता है? क्या कन्वर्जन लाइन तक या क्लाउड तक आ सकता है मार्केट? यस। अब अगर एचडीएफसी बैंक भी, जो कि एक मार्केट मूवर है, वो भी डाउन आ रहा है, एक्सिस बैंक भी डाउन आ रहा है, तो आपका बैंक निफ्टी क्या करेगा? थोड़ा सा डाउन आ सकता है रिट्रेस करने के लिए या नहीं? ये तो हम पहले भी बोल रहे हैं, आ सकता है। निफ्टी भी क्या थोड़ा डाउन आ सकता है रिट्रेसमेंट करने के लिए? बिल्कुल आ सकता है, तो हम पहले से बोल रहे हैं आ सकता है। ठीक है, तो इस समय हो सकता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट आ जाए। ये रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ना आए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आ सकता है एक रिट्रेसमेंट। तो आज मैं मार्केट को बाय में ना देख के थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट करूंगा, थोड़ा सा नीचे। निफ्टी को भी मैं रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट करूंगा, कम से कम यहां तक। सेलिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, सेलिंग नहीं है, लेकिन ये मार्केट यहां तक रिट्रेस कर सकता है, बस इतना केस है। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। नीचे आके फिर से बाय होगी इसकी। और देखते हैं, ये आपका एक्सिस बैंक भी बाय में नहीं है। कौन सा? BSE। BSE। चलो इसको BSE को देखते हैं। BSE एक अच्छा कैंडिडेट है, मगर नहीं, ठीक है आप रख सकते हो एक बार को इसे, लेकिन इसे थोड़ा सा एक पॉइंट को नोट करना, जब कभी भी स्टॉक को देखो ना। में सर अच्छा दिख रहा है सर, मंथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कुछ, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है, कोई भी बता दे प्लीज। ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है आपका ये मार्केट। ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है और दूसरी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की है। तो देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन यहां लगा लेता हूं, अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है कि नहीं इसकी? ठीक है, लेकिन दिक्कत आपके पास ये है कि मार्केट को इसके ऊपर रुकना चाहिए। अब ये भी समझ लो, यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत और हो रही है इस पे। ठीक है, दिखने में कई चीजें दिखने में बहुत अच्छी होती है, मगर अच्छी होती नहीं है।
राइट। आपको देखो पहाड़ पहाड़ गिरते हुए कितने अच्छे लगते हैं, बताओ ग्लेशियर कितने अच्छे लगते हैं, अगर आप उनमें चले जाओगे तो क्या होगा, दम निकल जाएगा वहां पर कभी जाएंगे तो, इतना डर लगेगा उनके सामने जब वो टूटते हैं। तो ये केस यहाँ पर होता है, कई चीजें दिखने में अच्छी होती है मगर होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको क्या कमी दिखाई दे रही है, कोई बताइए यहाँ कमी क्या है, यहाँ कमी क्या है, जल्दी से बता दे, क्या दिख रही है कमी किसी को अभी भी? तक क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, टिकाऊ सर। क्रॉस ओवर देखो, कैंडल तक क्रॉस ओवर नहीं किया है, नहीं किया हुआ है। नहीं क्या किया है। आपका ये इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है? यस यस सर। क्या होगा, मैं बाय करूं या ना करूं? नहीं रुकना है, रुकना है। वेट ये मार्केट वापस आएगा यहाँ से, अभी समझ गए? सर एक बार मंथ का चेक कीजिएगा प्लीज। मंथ पे भी आ BSE जाते, में मोड़ बोझो मंथ पे कन्वर्जन लाइन के ऊपर गया, ध्यान से समझो, ये सारे पॉइंट समझना। आपका मार्केट बिल्कुल सही है, आप सही हो, बाय में है मार्केट, बिल्कुल सही है। लेकिन जरा मेरे को ये बताएं, आपका मार्केट ये 3 कैंडल डाल के बैठा है, और क्या आपका मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, यस और नो? जल्दी से बताएं, क्या किया हुआ है हाई ब्रेक, मंथ का हाई ब्रेक? कोई भी नहीं किया है। ठीक है, अभी जरा वीक में चलते हैं, क्या पता वीक ब्रेक हो रखा हो। क्या वीक ब्रेक हो चुका है लास्ट कैंडल, या यहां होगी, ये भी बता दें क्या होने वाला है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा ना? वापस आइए, मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, कन्वर्जन के नीचे भी है ना? अभी जरा इसको और समझे। मंथ में अगर मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर होता है, या बोलो कन्वर्जन के ही ऊपर है अगर मार्केट, तो आप बताइए वीक में कन्वर्जन बेस के ऊपर होना जरूरी है कि नहीं है? क्या है मार्केट? नहीं है, राइट है। वापस आए, जरा डे में आते हैं, डे में मार्केट ऊपर जा रहा है, ये रिटर्न करेगा यहां से, इसको आप सेलिंग के लिए तैयार कर सकते हो बजाय बाय के। कौन समझे? यस, आया पॉइंट समझ में? इसे मैं सेलिंग के लिए तैयार कर सकता हूं बजाय बाय के। ठीक है, लेकिन सेलिंग अभी करनी नहीं है एकदम से, थोड़ा सा रुकेंगे, पहले कोई सिम्टम आने दीजिए तब आप इसे सेल कर पाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट सेलिंग में दिख नहीं रहा है, मतलब है सेलिंग में, बाय में तो नहीं है, सेलिंग में है, मगर सेलिंग में मार्केट अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं BSE को भी बाय के लिए रेडी नहीं हूं। ये समझ लीजिएगा, केवल स्टॉक को देखने भर से आप कैसे बता सकते हो कि मार्केट सेलिंग में है या बाइंग में है, जाना है नहीं जाना है उसमें, आप यहीं से देख के बता सकते हो। और देखिए यहाँ इतने सारे स्टॉक है, मैक्स हेल्थ करके देखते हैं, मैक्स हेल्थ क्या बोल रहा है। कोई सा भी स्टॉक पकड़े, उसमें देखें किसमें आप बाय कर सकते हो। ये मैक्स हेल्थ है, मैक्स हेल्थ को देखते हैं, क्या मैं मैक्स हेल्थ को बाय कर सकता हूँ? जल्दी से देख के बताएं, घंटे भर में या बड़े टाइम फ्रेम में देख लो पहले, ये बड़े टाइम फ्रेम में कहाँ बाय होगा? यस एनीवन? मैक्स हेल्थ कन्वर्जन किसके के ऊपर? ऊपर सर। इसके ऊपर बाय होना है। वापस चलिए, अगर मार्केट इसके इस लाइन के ऊपर जाता है तो कन्वर्जन बेस के ऊपर आ जाना चाहिए कि नहीं, कोई बताए? क्या ये अगर इस पॉइंट के ऊपर जाता है तो कन्वर्जन बेस के ऊपर है मार्केट, हाँ या ना? नो सर। नहीं है, इसका मतलब यहां पर बाय नहीं होगी। मतलब केस क्या हुआ कि मंथ में जो मेरे को बाय दिख रहा है वो एक्चुअली बाय है नहीं, राइट है। इसके हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है, इस बात को मैं मना नहीं कर सकता कि हो सकता है मार्केट जब इसके ऊपर आए 1-2 हफ्ते में तो कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाए, पॉसिबल है कि नहीं है? ये तो पॉसिबल है ना, कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाए तब आपका बाय हो जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। डे में मार्केट क्या कर रहा है, क्या डे में बाय में है मार्केट? हाँ या ना? डे में भी नहीं है। जब डे में बाय नहीं है तो क्या मैं 1 घंटे में बाय ले लूं? कोई भी बता दे प्लीज, देखो 1 घंटे में बाय दिख रही है, क्या 1 घंटे में बाय ले ले या नहीं ले? नो सर। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वनडे में ही बाय नहीं है, तो मैक्स हेल्थ भी बाय में नहीं है। चलो और चलते हैं, और दूसरा देखते हैं। एक्सिस बैंक हमने देख लिया, कोटक बैंक को भी देखते हैं। कोटक बैंक क्या कर रहा है? चलो, कोटक बैंक थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, कोटक बैंक थोड़ा सा ठीक दिख रहा है हमें, राइट है। कोटक बैंक सही जगह पर है, कन्वर्जन बेस के ऊपर खुला है, और ये हमारी मार्जिन लाइन है, ये हमारी मार्जिन लाइन है। जरा इसे डे में चलते हैं, ये सही है। तो आप कोटक बैंक को एक बार को बाय कर भी सकते हो, लेकिन हमें किस मेथड पे जाना है? कोटक बैंक के किस मेथड पे जाना है? एवरेज मेथड पे? यस जल्दी बता दें,
एवरेज मेथड पर या नहीं? कोटक बैंक के मेथड पे जाएंगे एवरेज मेथड पर, ठीक है। तो हमें कोटक बैंक को एवरेज मेथड पे लेके जाना है। वेट करते हैं। मैंने कोटक बैंक को भी ले लिया है, अभी चल रहा है, मैंने किसी को हटाया नहीं, देखिए ये पड़ा है, मैंने किसी को हटाया नहीं है, यहीं रख लेते हैं चलो इसको। ये मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। वापस चलने देते हैं। ये जरूर हिलना चाहिए ऊपर, ऑप्शन जरूर हिलना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट अभी हिल नहीं रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। कोटक बैंक को अब चूंकि बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है मार्केट, तो जरा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में सपोज 4 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है, 4 घंटे में भी एक बाय में है, 1 घंटे में देखते हैं क्या 1 घंटे में बाय में है, 1 घंटे में भी बाय में है मार्केट, राइट। जरा 15 मिनट में चले जाइए, क्या 15 मिनट में भी बाय में है मार्केट, हाँ या ना? क्या दिखाई दे रहा है? 15 मिनट में क्या बाय में है, राइट है। क्या ये आपको प्रॉफिट देगा? बिल्कुल देगा। हमें इसे रोकना है, थोड़ी देर रुक के बैठे रहते हैं। और मार्केट के अंदर अब देखो ये 50-60 के आसपास था, इसको मैनेज करना समझिए। 50-60 के आसपास था, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो मैं इसका एक क्वांटिटी हटा देता हूं जो मैंने ऊपर से बाय कर ली थी, ठीक है। तो मैं इसकी एक क्वांटिटी को हटा देता हूं। अब मेरा मार्केट यहाँ पर 10-10 क्वांटिटी के साथ है। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, चलो हिला तो सही है ऊपर वाला थोड़ा सा, ठीक है। अब एक पॉइंट को नोट करते हैं कि आपका मार्केट ये जो है, अगर आपने ऊपर से बाय की है, सपोज 10 क्वांटिटी बाय की है, तो आप एक काम जरूर करें कि जब मार्केट नीचे आए ना, जनरली हम 10 क्वांटिटी बाय करने को बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहाँ पर देखो अक्सर हम क्या करते हैं, अगर मैंने 10 क्वांटिटी ऊपर से बाय की, तो हम ये बोलते हैं कि भाई 10 ही क्वांटिटी नीचे से बाय करो जिससे एवरेज बीच में बन जाए, ये बात करते हैं हम हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक्सपेरिमेंट है, अगर आप ऊपर से 10 क्वांटिटी बाय करो और नीचे से एक ही करना, यहाँ से मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, थियोरेटिकल यहाँ से कहीं से प्रूव नहीं होता, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। आप नीचे से बाय करना एक, मार्केट जरा सा ऊपर चलोगे आपको पता लगेगा आपका लॉस काफी कम हो गया। अब इस एक क्वांटिटी को यहाँ पर हटा दो, मार्केट फिर से आपकी 10 क्वांटिटी लिए बैठा है, फिर से अगर नीचे आता है और आपको दिख रहा है लॉस है, फिर से एक क्वांटिटी बाय करो, जरा सा ऊपर जाने दो, फिर से एक क्वांटिटी काट लो। ये प्रैक्टिस आप बहुत आराम से कर सकते हो और ये आपको पैसा दे देती है। मैंने देखा हुआ है, ये आराम से आपको पैसा देती है। ये आपका कोटक बैंक ऊपर चलना शुरू हुआ है। निफ्टी को भी देख लो, निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अभी वही सपोर्ट पर बैठा है, बैंक निफ्टी वही सपोर्ट पर बैठा है, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, वेट करते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए, पर अगर नहीं आता तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि इसको ऊपर कौन ले जाएगा, यस ऊपर कौन लेके जाएगा, कोई भी बता दे। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक बैंक, यही सब तो मार्केट मूवर है, यही तो ऊपर लेके जाएंगे। अगर ये ऊपर चले गए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ जाएंगे, कोई बताए? ये भी भाग जाएंगे ऊपर की नहीं, यही तो लेके जाएंगे। आप देखो यही तो लेके जाएंगे, बताओ। कोटक बैंक की तो लेके जाएगा। अब जरा एक कंसेप्ट समझ लीजिए, एक छोटा सा कंसेप्ट, मेरे को बताइए जितनी आपने क्वांटिटी ली है उसका कितना गुना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कोई बताए? क्वांटिटी का जल्दी से कितना गुना प्रॉफिट है? 3 times. Over 200 times. मिल रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? बुक कर लेना चाहिए जल्दी से। ये मत देखना कि आपका प्रॉफिट कितना है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ये मत देखना प्रॉफिट कितना है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जितना आपको मार्केट में एंट्री हुई है आपकी क्वांटिटी की, उसका कितना गुना है। क्या ये 6 गुना मिल रहा है? 2132.6 2132.6 पे देखो, मैं यहाँ पर कैसे 2132.8 पे मैंने 5 बुक कर लिए, कर लेने चाहिए कि नहीं, हाफ क्वांटिटी, राइट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ बुकिंग का तरीका क्या होता है। यहाँ पर देखो अभी मैंने 2132 पॉइंट समथिंग कितने पे किया था हमने इसका ऑर्डर, जरा चेक कर लो इसका अच्छा चला गया, चलो ऑर्डर, ठीक है। अब देखो 5 क्वांटिटी हमारी जा चुकी है कि नहीं, जा चुकी है, ठीक है। अब ये बताओ, अभी ऐसे समझो, जो नए लोग हैं उनको जरूरत पड़ेगी इसकी। अगर मेरा सपोज 66 रुपीज का प्रॉफिट है फॉर एग्जाम्पल, और अगर इसमें 10 क्वांटिटी होती मेरी जैसे पहली थी, तो मार्केट कितने पॉइंट पर जीरो कर देता, कोई बताए? लगभग 6 पॉइंट पर, 6.6,
6 पॉइंट नीचे आने पर मेरा प्रॉफिट सारा जीरो था कि नहीं, कोई बताए? सारा जीरो था। लेकिन अगर मैंने इसको कट करके 5 कर दिया तो अब कितने पॉइंट आना पड़ेगा? डबल। यस, अब कितने पॉइंट? लगभग 12 पॉइंट आना पड़ेगा मार्केट को नीचे। यस सर। मेरे को जीरो करने के लिए। राइट सर। हाँ या ना, यही तो केस हुआ। तो अब मैंने यही किया, यहाँ पर मैंने अपने प्रॉफिट को लॉक कर दिया। जब आप बोलते हो प्रॉफिट लॉक करना होता क्या है? प्रॉफिट, यस कोई भी बताए, प्रॉफिट को लॉक करना होता क्या है? क्वांटिटी सेल कर देनी। अब उनमें से अगर क्वांटिटी कम करते जाओगे तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरा सपोज 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, मैंने क्या किया, प्रॉफिट लॉक कर लो, ऐसे लगा दो। समझो एक कई सारी दिक्कत लोगों की क्या है कि वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। देखो क्या बोलता है, सपोज मैं बोलता हूँ 1000 का प्रॉफिट चल रहा है मेरा, ठीक है, तो उसका लोग क्या इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि प्रॉफिट लॉक करने का मतलब अपना एसएल सेट कर दो। एसएल सेट कर दिया, मेरा प्रॉफिट लॉक हो गया। ये कोई प्रॉफिट लॉक करना नहीं होता, राइट है। मार्केट एक कोई भी मेरे को बताए, अगर मार्केट यहां पर एसएल को नहीं काटा तो क्या होगा? एनीवन कोई भी बता दे, एसएल को नहीं काटा तो क्या होगा? जल्दी से। प्रॉफिट चला जाएगा। वो प्रॉफिट आप, ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा होता है। क्या होता है, आपने नीचे एसएल लगाया, 500 पे स्टॉक था और आपने 495 पे एसएल लगाया, मार्केट नीचे आया, बगैर एसएल काटे नीचे आ गया। होता है कि नहीं बताओ? 100% होता है सर। होता है। सर, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट जो एसएल है, एसएल एक अच्छी तरीका नहीं है अपना प्रॉफिट बुक करने का। एसएल कोई भी अच्छा तरीका नहीं है प्रॉफिट बुक करने का, और ऑप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट है। अब यहाँ पर वापस आते हैं तो अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप 10 क्वांटिटी के साथ चल रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई इसमें से आधी हटा दो, राइट है। ये सबसे सिंपल तरीका होता है। ये देखो जैसे ही है, सपोज मेरे को लग रहा है कि भाई 70 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हो रहा है 2135 पे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी मैंने 5 हटा दिए थे, अब मैंने 2135 पे जाके इनमें से 3 और हटा देता हूं। मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुक कर रहा हूं कि नहीं बताओ? हाँ या ना? राइट। मैं इसमें से पार्शियल, आपने क्या किया, देखो इस सीरीज को समझ लो। आपने यहाँ पर 10 क्वांटिटी थी, आपका मार्केट आपके लेवल के हिसाब से हम कितने पॉइंट चलते हैं? 5 पॉइंट का हमने बोला हुआ है, बताए कितने पॉइंट का बोला हुआ है? 5 पॉइंट। यस, मूवमेंट कितने पॉइंट का चाहिए मेरे को? 5 पॉइंट। यस सर। इसको भी समझ लो, शायद ये ना समझ में आया हो, किसी के ना समझ में आया हो। देखो हमारा गलती क्या होती है, देखो सारे चल रहे हैं कि नहीं, आराम से चल रहे हैं, हमें थोड़ा वेट करना पड़ा और वेट करने के बाद हमें मिल जाता है हमारा पॉइंट। लेकिन जरा एक पॉइंट को समझो, हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम अपने गोल कैसे सेट करते हैं, जरा इनको समझ लो। हमारे गोल कैसे सेट होते हैं? मैंने अपने दिमाग में एक ख्वाब बनाया, बहुत अच्छा सपना देखा, और सपना क्या देखा, मैं ट्रेडर बनूंगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए मैं क्या तैयारी कर रहा हूं ये देखना। मैंने बोला ठीक है मैं 10 क्वांटिटी लूंगा, पहले एक क्वांटिटी ली मैंने, उस पर काम किया, सपोज 10 क्वांटिटी लूंगा और इससे मैं 200 पॉइंट लूंगा। समझ रहे? ये मेरा ख्वाब है, सपना होता है कि 200 पॉइंट लूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, 1000 क्वांटिटी लूंगा, मैं 200 पॉइंट मूव कराऊंगा, मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। ये ख्वाब है, लेकिन ये सबसे खराब सपना है। आप बताओ 200 पॉइंट हर रोज ले सकते हो? प्लीज बताओ, गलती से भी सपने से भी ऊपर है कि नहीं है? कोई बताए, सपने से भी ऊपर है? नहीं मिलेगा ना आपको। अगर मैं बोलूं मैंने 10 क्वांटिटी ली है और मैं इसमें 100 पॉइंट लेना चाहता हूं, ये भी सपना है कि नहीं है? बताओ, रोज नहीं मिलेंगे ना। और रोज कितने पॉइंट मिल सकते हैं आपको, ये बताओ, रोज कितने पॉइंट? अगर मैं बोलूं मेरे को 5 चाहिए, क्या मेरे को रोज मिल सकते हैं? यस सर। हाँ या ना? रोज मिलेंगे ना मेरे को, तो मैं क्यों लालच करूं? अब आप इसको सिस्टम पे लाइए। आप बोलते हो मैं 10 क्वांटिटी 5 पे चलिए, मैं आपको बताता हूँ वेल्थ क्या होती है, वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है। ये सब चल रहा है, ये मैं वेल्थ क्रिएट करना बता रहा हूँ आपको कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है। अपने लिए करो उस वेल्थ को क्रिएट। आप क्या करो, आप बोलो नहीं मैं तो सिस्टम में लाता हूं अपना सब कुछ, सिस्टम में ऑटोमेट करना है मेरे को, सिस्टम में अपनी प्रोफिशिएंसी निकालनी है। आप बोलो सबसे पहले सपोज मैं 5 क्वांटिटी लेता हूं, मेरे को कितने पॉइंट करने हैं? मेरे को और कम कर दीजिए। आप बिल्कुल नए नए हो, बिल्कुल नए नए हो, अभी मार्केट में बिल्कुल अभी नए नए हैं, फ्रेश माल हो। अब आप क्या मतलब क्या करोगे, एक क्वांटिटी लो, एक क्वांटिटी पकड़ो, और एक क्वांटिटी में आपको डर नहीं लगेगा, इसका एसएल लगाओ,
इसका टारगेट लगाओ, इसको ट्रेल करो, ये सब करना चाहिए एक क्वांटिटी में या नहीं? एक क्वांटिटी में डर ही नहीं है, आराम से करो। इसमें क्या डर? 10 रुपए का नुकसान दे देगा, 20 रुपए का नुकसान दे देगा, उतना तो आप चाय पानी में खर्च कर देते हो। जो चाय आपकी 1 रुपए की आती थी वो आज 10 से 15 रुपए की हो गई कि नहीं? बताओ। तो चाय, केवल जो चाय होती है उसी का खर्चा निकल जाता है आपका इसमें ही। प्लस आ गया तो भी, नुकसान गया तो भी चाय के खर्चे में गया। तो आप सबसे पहले एक क्वांटिटी को ऐसे लगाओ, टारगेट लगाओ, ट्रेल करके देखो। जब आपको एक बार समझ में आए, दोबारा करो, तीबारा करो, 4 बार करो, 10 बार करो, 10 दिन करो। जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये सब ट्रेलिंग कैसे होती है, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप लो, एक क्वांटिटी लो और अपने ट्रेड को पॉजिटिव में काटो। अब यहां पर भी कंफ्यूजन है, कई लोग बोलते हैं पॉजिटिव में काटने का मतलब 2 रुपए लेने, 5 रुपए लेने 1 रुपए से, कि 10 रुपए लेने। आपको कोई पैसा नहीं लेना, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या? मेरे मार्केट में 1 रुपए भी हो सकता है पॉजिटिव, 1 पैसे भी। क्या आपका 10 पैसे भी पॉजिटिव होंगे? क्या 1 रुपए भी पॉजिटिव है? क्या 10 रुपए भी पॉजिटिव है? क्या 100 रुपए भी पॉजिटिव है? मतलब केवल आपको पॉजिटिव काट रहना है, जितना हो जाए केवल, बस जैसे ही मार्केट पॉजिटिव में है काट दो। ये प्रैक्टिस करो, ठीक है? आज दिन के 10 ट्रेड लो और केवल पॉजिटिव में काटो, केवल पॉजिटिव में काटो। जब आपको शाम को सारे ग्रीन दिखेंगे, कितना अच्छा लगेगा बताओ? हाँ या ना? कोई भी बता दे, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? ये सुनो। हाँ सर। नहीं लगेगा? मैं भाई ऐसा ही नहीं बोलता, मैं सामने से जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, तब मैं आपको बात करता हूँ। अगर देखो पिनेकल में चैनल पे जाओ, इस पे, और जाके जरा वीडियोस पे जाओ, और पुराने वीडियो पे जाना, पुराने वीडियो पे, बहुत पुराने वीडियो पे जाके देखो कि क्या वीरेश सर ऐसा करते थे कभी? पुराने वाले लोगों ने देखा हुआ होगा, देखा है लोगों ने या नहीं? बताओ। इतने वीडियो पड़े होंगे मेरे पास। सर आपने देखा है? 17 रुपए भी दिखाए हमको। बिल्कुल, मैं आपको 10-10 रुपए भी दिखाऊंगा कि मैंने वो 10-10 हाँ, रुपए पे काम किया। बहुत नीचे हाँ, होगा, पुराने वीडियो पर है सर वो। सारे मिलेंगे आपको। वीडियो पे नीचे जाओगे तो आपको सारे वीडियो पे नीचे मिलेगा वो चीज। मैंने खुद काम किया है, तो मैं आपको क्यों मना करूंगा कि नहीं करना है? देखता हूं, अगर नीचे मिल जाएगा सब। देखो देखो, प्रैक्टिस करने से आती है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्या नहीं मिलेगा दुनिया में। लोग साधना में बैठे रहते हैं 20-20 साल, भगवान मिलता है उन्हें, ठीक है? अगर सब कुछ करोगे तो आप ये सोचो, अब मेरे को मेडिटेशन में बॉडी को हाई करने में कम से कम 15 साल लगे, बॉडी को उठाने में, मेडिटेशन में। हालांकि बॉडी उठती नहीं है, केवल सोल ऊपर जाती है, लेकिन उसको उठाने में मेरे को 15 साल लगे। लेकिन 15 साल बाद उठी ना ऊपर। मेरा पॉइंट समझ रहे? आप ट्रेडिंग करोगे कैसे नहीं आपको मिलेगा, लेकिन बस दिल से करना है। ऐसा नहीं करना कि ऐसे ही कर दिया, दिल से करोगे तो आपको मिलेगी वो चीजें। बहुत नीचे है, बहुत नीचे कहीं पड़ा होगा वो। देखो इतना डाउन कर दिया, तब भी मेरे को अभी दिख नहीं रहा। शायद यहाँ पे मिल जाए, देखना बस इसको, आपको मिल जाएगा। ये बहुत पहले के वीडियो होंगे सर, बहुत हमने पहले देखा के, था बहुत। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में था सारे वीडियो। हाँ, सारे वीडियो नीचे पड़े होंगे, ये देखो ये पड़े होंगे। आगे चलो, इनमें से कोई सा भी उठा के देखो, कोई सा भी A to Z उठा के देखो, ये चल रहे होंगे सारे, यही देख लो। इनको उठा के देखोगे, रनिंग वीडियो होंगे ये। और आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये ट्रेड्स हैं सारे, और क्वांटिटी कितनी है? तब क्वांटिटी में 20-25 में ट्रेड कर रहा था, और भी कम होंगे, इससे भी कम भी होंगे ट्रेड। ये सारे ट्रेड चल रहे होंगे, और केवल ट्रेड को पॉजिटिव लाना है, बस कुछ नहीं करना मैंने। आप इस प्रैक्टिस को अगर करके बैठोगे तो आपको बहुत अच्छे मूव मिल जाएंगे यहाँ पर देखने को। देखिए आ गए सारा बाय में या नहीं? रिफ्रेश करिए इसे। अब बताओ मेरे को, इसका थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए कि नहीं? बताओ इस वाले का कितना गुना मिल रहा है? लगभग 4 गुना, 972.15। देखो ये कैसे चेक करें? 972.2 पे आप 5 क्वांटिटी को बुक कर लो। हाफ क्वांटिटी मैंने बुक कर ली यहाँ पर, ठीक है? ये मेरी हाफ क्वांटिटी बुक हो चुकी है, और हमने यहाँ पर देखते हैं अगर आ गया होगा रिफ्रेश करके। अभी नहीं आया, ठीक है? यहाँ पर ये अभी अगर चलेगा तो देखेंगे अभी, ठीक है? इस पे हमने क्वांटिटी बुक कर ली है, इस पे चल रहा है, इसको चलने देते हैं अभी। जरा मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, उस पॉइंट को दोबारा समझ लो। आप देखो आपकी वेल्थ कैसे क्रिएट होगी, ठीक है? वेल्थ को जरा समझे, हम उस पॉइंट पे बात कर रहे थे। सबसे पहले आपने पॉजिटिव में काटा,
और पॉजिटिव में काटने के बाद अब 5 स्टॉक से शुरू करते हैं। वेल्थ समझना कैसे बनेगी। हम यहां पर मैं क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूं, क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूं, मैं मोमेंट को चेंज नहीं कर रहा हूं। मोमेंट कितना चाहिए मेरे को, मूव कितना चाहिए, 5 पॉइंट। गॉट इट। पूरी जिंदगी भर 5 पॉइंट चाहिए, आप उसी से पूरा वेल्थी बन जाओगे। 5 पॉइंट के अलावा आपको लेने नहीं है। आप ना तो 10 ना 15 ना सिस्टम निकालेगा, कुछ भी नहीं, मेरे को केवल 5 पॉइंट चाहिए। कोई भी बताए 5 क्वांटिटी 5 पॉइंट कितने पैसे हुए, 25 रुपए। यस, ये मिले। दिन के 10 ट्रेड, दिन के 10 ट्रेड 5-5 के हिसाब से कितने पैसे हो गए बताए, कोई भी बता दे। 250 रुपए यस मिल गया ना आपको। केवल 5 क्वांटिटी पे 250 रुपए मिल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मूव को कभी चेंज नहीं कर रहा हूं। अब मैंने इसको काट के यहां से कर दिए 10। कोई भी बता दे ये 10 क्वांटिटी होगी। अब कितने रुपए हो गए, 50। 5 पे 500 रुपये। यहां कितने हो गए, 500। यस मतलब केवल 10 क्वांटिटी पे 500 रुपए मिलने मेरे को शुरू हो गए। आपको बस इसे उठा उठा के धीरे धीरे 25 पे ले जाना है। जैसे आप इसे 25 पे ले जाओगे अब क्या होगा, कोई बताए। 25 पे ले जाओगे, क्या ये 125 हो गए। यस, 125 और 1250 रुपए। आपका काम चलना शुरू हो गया कि नहीं बताओ। सर हो क्वांटिटी गया? बढ़ाना पड़ता है। बस इतना बहुत है, 25 पे चलो। आप बोलो 6 महीने में 25 पे चलता हूं। आप 1250 मल्टीप्लाई बाय आप कितने, 20 का महीना होता है, कितने होते हैं कोई भी बता दे। 1250 इंटू 20 कितने होते हैं। यस, पूरे महीने 25,000। 25,000 तनख्वाह निकल गई कि नहीं बताओ, आ गई तनख्वाह। ठीक है, हो सकता है तनख्वाह का एक पार्टी हो आपका, लेकिन एक आम आदमी की तनख्वाह ही होती है। तो आपका ये तनख्वाह निकल गई, आपकी सैलरी निकल गई। अब अगर आप इसको बढ़ा देते हो और 50 तक ले जाते हो तो ये कितना हो गया, लगभग 2,500 रुपए आ जाएंगे आपके, बताएं। मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, कोई भी बता दे। मैं तो केवल वेल्थ बता रहा हूं आपको, जल्दी से बताएं। 2,500 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, ये आपका 50,000 रुपए। 50,000 मतलब अगर आप इसे 50 कर पाए और यहाँ 2,500 ले पाए तो आप 50,000 रुपए महीना निकालना शुरू कर दोगे कि नहीं। अब केवल ये सोचो। अब मैं इसको अब और आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। अब ये सपना शुरू हो रहा है, अभी ये हकीकत है जो मैं बात कर रहा हूं, अब सपना शुरू हो रहा है। अब जरा इस सपने को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने अब बोला कि भाई मैं तो 100 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करता हूं, ये सपना देख रहे हैं। ठीक है, और कोई सपना खराब नहीं है, अच्छा सपना ये। 100 क्वांटिटी अगर मैंने ली, 5 ही पॉइंट लिए, तो क्या मेरे को 500 रुपए मिले, कोई बताए। यस और अगर 10 क्वांटिटी मैंने 10 ट्रेड कर लिए तो क्या मेरे 5,000 रुपए बने। यस राइट है। और 5,000 को मल्टीप्लाई 20 से करूंगा तो 1,00,000 रुपए बने। हाँ सर। और पूरे साल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या 12,00,000 रुपए बने। यस बने। कुछ नहीं, गलती तो कुछ नहीं है, सब कुछ सिस्टम पे चल रहा है। लेकिन 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना सपना हो सकता है कि नहीं, नए ट्रेडर के लिए। भाई हमारे लिए नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि नहीं, बताओ। यस हो सकता है। लेकिन अगर आप ले जाओ तो आपको क्या ऑप्शन में जाने की जरूरत है, बताओ। फ्यूचर में जाने की जरूरत है। आप इक्विटी से भी कमा सकते हो अगर चाहो तो, अगर चाहो तो। लेकिन अब केस क्या है, आपको 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए होगा कि नहीं, कोई भी बता दे। यस। अब आप HDFC बैंक को ही ले लो। अगर मैं HDFC बैंक को खरीदता हूं, देखो HDFC बैंक को मैं सामने से खरीदने की कोशिश करता हूं और मैं बोलता हूं मेरे को इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म भी नहीं, इंट्राडे में 100 क्वांटिटी खरीदनी है। कितने पैसे चाहिए होंगे, 19,000 रुपए कम से कम चाहिए होगा ना। ठीक है, इतना तो मेरे को कम से कम चाहिए। और ज्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ा लोगे तो और बड़ा चाहिए होगा आपको। मारुति लेने की कोशिश करो, आप जाओ और मारुति लेने की कोशिश करो इसकी जगह। मारुति में कितना पैसा चाहिए होगा, आप जाओ और यहाँ से 100 क्वांटिटी बाय करो। वो तो आप बाय किसी की भी करोगे, इसमें आपको 3,16,000 रुपए चाहिए। तो मतलब आपका पैसा थोड़ा इसमें ज्यादा चाहिए होगा, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होगा। हमारा ट्रेड चल रहा है, हमने इसको छेड़ा नहीं है। इसमें देखो ये भी चला गया। अब बताओ, चलो एक पॉइंट को नोट करो।
क्या अब ये 60 रुपए मेरे लेके जा सकता है 2 क्वांटिटी? कितने पॉइंट नीचे आना पड़ेगा? 30 पॉइंट। 30 पॉइंट। मतलब अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया ना ये ट्रेड मेरा खराब होना। लेकिन क्या ये वाला हो सकता है ट्रेड खराब मेरा? बताओ, क्वांटिटी ज्यादा है ना? यस सर, हो सकता हाँ सर, हो सकता है। लेकिन अब केस आपके पास ये आया कि भाई अगर ये जैसे 40 रुपीज मेरे को मिल रहे थे, वहां पर अगर मैं 5 बुक कर चुका होता तो मैं अच्छी पोजीशन में आ जाता कि नहीं? यस। हाँ है ना, मेरे को अच्छी पोजीशन में रहना जरूरी है। अब आप बोलो कि सर आपको 1:1 तो मिल रहा है, 1:1। आपने सुना होगा लोग बात करते हैं ना 1:1 की, 1:2 की। बताओ, यही तो केस होता है। अब कोई भी बताए क्या मेरे को 1:2 मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली? यस और नो? 1:2। तो मैं क्या करता हूं इसको, मैं यहाँ पर 971 पे, देखो मैंने यहाँ पर 971 पे, और मैंने यहाँ से 5 क्वांटिटी सपोज हटा दी, ठीक है, 971 पे। तो अब मैं इसको 1:2 पे ही हटा रहा हूं। देखो यहाँ पर चल रहा है, जैसे ही आपका 71 जाएगा तो 1:2 पे मेरे को हटा देगा ये 5 क्वांटिटी। मैंने 1:2 पे अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। आप चाहो तो नीचे वाले का पूरा ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमें कुछ काम नहीं है, तो इसको हटा देते हैं और इसको पूरा ही हटा देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं, हमने हटा दिया। ये वाला अभी मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो मेरे को इससे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका टारगेट लगा के छोड़ सकते हो, हमने एक टारगेट लगाया हुआ है इसका। देखो 2 होंगे, 971 पे और 72 पे। 72 पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। 71 पे रख लेते हैं, ठीक है। चलिए वापस आगे चलते हैं। 3 ट्रेड हमने ले ली और ढूंढते हैं। मैं केवल रैंडम ट्रेड ढूंढ रहा हूं, मैं ये भी नहीं देख रहा हूं कि एनालिसिस है या नहीं है। और बताएं कौन सा पकड़े? आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। चलो आईसीआईसीआई बैंक पे देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है। इसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है। इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखो। मंथ में बाय में है, राइट है, सपोर्ट पर है, राइट है, बिल्कुल अच्छी जगह पर है। वीक में मार्केट क्या बाय में है? कोई बताए। देखो मंथ में बाय, जरूरी नहीं है कि मंथ में बाय में होगा तो वीक में बाय में होगा। मंथ में बाय में है मार्केट, मगर क्या वीक में बाय में है? कौन बताएगा? नो। नो, नहीं है ना। क्या No. मेरे को जबरदस्ती जाना है इसकी बाय में? कोई sir. बताए। और वीक में तो वेट, आप देखो वीक में तो और क्या गड़बड़ करने वाला है? वीक में तो क्या ये नीचे आने वाला है? कोई बताए। कैंडल को क्रॉस करने वाला है, तो एक डाउन आ सकता है। यस। इसका मतलब अब जरा वापस इंटरप्रिटेशन पे जाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वापस आ जाए नीचे? यस। पॉइंट समझ रहे भाई? अगर आप बोलते हो मंथ में बाय में है तो वीक में बाय में जाएगा, लेकिन अगर वीक में सेलिंग में बैठा है तो क्या ऐसा भी हो सकता है मंथ वापस आ जाए? हो सकता है ना। यस। ये भी हो सकता है, हालांकि मंथ बाय में ही दिखा रहा है, अभी उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, लेकिन मार्केट ऐसा कर सकता है। और देखते हैं कोई स्टॉक, इतने सारे स्टॉक हमारे पास हैं, और देखते सर हैं। हीरो मोटर देखो। क्या हुआ? हीरो मोटर। चलो बिल्कुल कोई सा भी देखो, आपकी जो दिल करता है उस स्टॉक पे चलो। हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, जरा इसको चलते हैं। हीरो मोटोकॉर्प भी एक अच्छे बाय पे है, लेकिन क्या एक रेजिस्टेंस पर बैठा हुआ है मार्केट? यस। यस, क्या करके बैठा है? अच्छी जगह पर है। अब देखो एक काम और करना, अगर हमें ये पैसे मिल रहे हैं, अगर ये पैसे मिल रहे हैं, मैं इसको यहाँ पर बुक कर लेता हूँ। कितना है ये? 64 पे मैं ले जाता हूँ इसको, ठीक है। 64 पे इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इसे मैंने 64 पे अगर गया तो इससे मैं हट गया, ये भी हट गया, और ये भी 971 ये भी हट जाएगा अभी। अभी देखो सबसे पहले क्या करो, कोई भी बताए मेरे को। आपको भी पता है मैं येस बैंक को जमा कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कितने जमा कर दिए? चलते हैं होल्डिंग पे जरा जाए। येस बैंक कितने जमा कर चुका? मैं आपके सामने, आपके साथ में ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अलग करता तो शायद मैं 1000-2000 अलग से डाल देता, लेकिन मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ ये समझो। ये मेरे पास अभी तक 337 हो चुके। आज कितना प्रॉफिट हमने किया है? कोई भी बताए अभी तक का कितना प्रॉफिट है? 1152, राइट है, 1152, ठीक है। मैं चाहे तो इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटाए। अच्छा ये हट चुका, चलो ये हट चुका, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये भी हटा दिया, तो अब मेरा सारा प्रॉफिट बुक हो गया।
टोटल कितना प्रॉफिट है 1152। कोई भी बताए 1152 में कितने आते हैं, डिवाइडेड बाय यस बैंक कितना चल रहा है? यस बैंक का प्राइस क्या है, कोई भी बता 21 दे। rupees. 21 चल रहा है, ठीक है। तो 21 कितना आते हैं 54.85 stocks. कितने? 54.85 stocks. 54.85. 54.85 मतलब लगभग 55, राइट है। तो हमें क्या करना चाहिए? यस क्या करना चाहिए, क्या बाय करने चाहिए डिलीवरी में? Right, sir. 55, राइट या रॉन्ग बताओ? ये होना चाहिए, करना चाहिए. हो गई बाय। अब बताओ क्या मेरा प्रिंसिपल जा रहा है क्या? कोई भी बताए मेरा प्रिंसिपल में से जा रहा है या प्रॉफिट में से जा रहे हैं सारे? Goes out of profit, sir. सारे प्रॉफिट में से, राइट है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लो, मैं खुद प्रैक्टिस करके दिखाता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि देखो आपने मेरे को एक बार बताओ, आपने मेरे को बोला 21 चल रहा है, कितना है 22, क्यों भाई पीयूष? आपने एक सर, वो रुपए ज्यादा अभी खरीदवा हुआ। दिया मेरे को। सर वो अभी हुआ है. देखो 1 रुपए ज्यादा आपने मेरा नुकसान कराया 1 रुपए का, समझ गए? ठीक है। एक देखो एक ट्रेडर के लिए समझना, चाहे कोई करोड़पति और अरबपति हो कितना भी है, अगर वो ट्रेडर है तो 1 रुपए का भी नुकसान उसका नुकसान होना चाहिए कि नहीं, और 1 रुपए का भी प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं। होना और चाहिए. ये वैल्यू समझ में आनी चाहिए ट्रेडर को कि नुकसान क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। आप सोचो 1 ही रुपए तो है, ये 1 रुपए करोड़ों रुपए लेके चला जाएगा कि नहीं, कोई बताए? जी सर. 1 रुपए करोड़ों रुपए लेके चला जाएगा, इसलिए वैल्यू करना। यस बैंक को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, देखते हैं कहां पर जाता है। यस बैंक 30 के ऊपर जाएगा तो आपका मूव शुरू करेगा, और अगर 50-60 के ऊपर चला तो बड़ा मूव लेगा। तो मार्केट को हम केवल इकट्ठा करते जा रहे हैं अभी। 55 स्टॉक। हाँ जी Sir, if I बोले। want to buy Yes Bank, and I want to buy almost 5,000 stocks of it, then how can I buy it, and what is the देखो procedure देखो ये about? सबसे बड़ी गलती, अगर मैं अपनी जिंदगी का ब्लंडर करूंगा ना, अगर कभी मैं जिंदगी में अपने आप को सबसे बड़ी गलती करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1000 स्टॉक सीधा खरीद लूंगा, ठीक है। जी. सबसे बड़ी गलती होगी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, ठीक है। Right, sir. ऐसा क्यों? जिंदगी की बड़ी सबसे बड़ी गलती करोगे। मैं देखो मेरे पास पैसा भी पड़ा है, सब पड़ा है, आप बताओ मैं डायरेक्ट खरीद सकता हूँ कि नहीं? बताओ मेरे को ये चिंदी खरीदने की जरूरत है क्या? बताओ प्लीज बताओ सबको। बिल्कुल नहीं सर. नहीं है ना, मैं खरीद सकता हूँ ना, मैं तो सीधा जाऊं 4-5 हजार 10,000 स्टॉक ऐसे ही खरीद लूं, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं क्यों इसको ऐसे खरीद रहा हूँ? सिस्टम के अंदर जा रहा हूँ कि नहीं मैं? बताओ। मैं सिस्टम से चल रहा हूँ ना, सिस्टम से अलग नहीं चल रहा हूँ। सिस्टम से अलग जाने का मतलब क्या होता है? अगर आप बोलते हो भाई ठीक है आप खरीदना चाहते हो 5,000 कितने के आते हैं? लगभग 1 लाख रुपए के आते 1,05,000 समथिंग क्या आएगा? 1,05,000 रफली 1 लाख मान लो। अगर आप बोलते हो मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो क्यों ना आप इक्विटी से छोटे छोटे ट्रेड करो, दिन के 500 रुपए निकालो, उससे जो भी आ रहा है उससे बाय करते जाओ, ज्यादा अच्छा है कि नहीं बताओ? राइट सर, मैं भी यही सोच रहा था सर। तरीका ये है। और हम क्या करते हैं, हम अपना प्रिंसिपल ही खत्म करके बैठ जाते हैं जीरो पे। मेरा एक बार बताओ ना, अगर 1 लाख रुपए मेरे पास है और मैंने यस बैंक खरीद लिए 1 लाख के, तो मेरा प्रिंसिपल तो जीरो हो गया कि नहीं? राइट सर। मेरा ट्रेडिंग के लिए तो जीरो हो गया, मैं अब तो ट्रेड कर ही नहीं सकता, मैं तो सबके ये खरीद ली, या तो प्लेस करोगे या जो भी करोगे बाद में, लेकिन मार्केट में आपका प्रिंसिपल तो जीरो हो गया। तो प्रिंसिपल को बने रहने दो। स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होता तो क्या होता है, कोई बताए? कॉलेज का स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होता तो क्या होता है? स्कूल बिखर जाता है कि नहीं? ठीक है। ट्रेडिंग का प्रिंसिपल अगर नहीं होगा तो आपका ट्रेडिंग बिखर जाएगी। तो इसलिए प्रिंसिपल को नहीं छेड़ना। समझ गए सब लोग या नहीं? बताएं। ठीक है। प्रिंसिपल को वहीं रहने दो। प्रिंसिपल को, जो आपका प्रॉफिट आता है उसका आप जो मर्जी करो, आप खर्च करो, निकाल लो, बैंक में जाओ, खर्च करो, ऐश करो, घूमने फिरने जाओ, जो करो, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल को नहीं छेड़ना, प्रॉफिट को छेड़ लो कितना भी। सबकी समझ में आ गया? प्रिंसिपल को मत छेड़ो कभी भी, प्रिंसिपल वहीं रहने दो। आप बोलते हो ठीक है मैं 1 लाख रुपए के बाय करना चाहता हूं, आप बोलते हो नहीं मैं सपोज 5,000 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं, करो 5 के, आप 50,000 करो, लेकिन प्रिंसिपल को टच करके नहीं ना। आप बताओ। जी सर। प्रिंसिपल को टच करके नहीं करना मैंने ये काम।
मैंने अपने प्रॉफिट से करना है। मेरे को अच्छा तरीका क्या होता है, ठीक है, आप 5000 बाय करना चाहते हो, अच्छी बात है, ठीक है। आप बोलो ठीक है, मेरे को अगर इसमें से 500 बाय करने हुए तो मेरे को कितने का प्रॉफिट करना पड़ेगा, 500 के लिए कितने का प्रॉफिट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 20, कोई भी बता दे कितना होता है। 500 मल्टीप्लाई बाय 20 लगभग ये 11,000 रुपए का अपने को करना 11,000 पड़ेगा। रुपए, रफली 11,000 रुपए। अब इसका मतलब 11,000 रुपए आपको चाहिए 500 बाय करने के लिए, ठीक है। 11,000 आपको कितने कितने दिन लगेंगे 11,000 बाय करने के लिए 500 रुपए के हिसाब से, कोई बताए। लगभग 1 महीना। 500 इंटू 20, लगभग आपका 20 दिन, 20-22 दिन लगा लो। 1 महीना। 1 महीना लगभग। तो 1 महीने के अंदर आप 500 खरीद पाओगे, ठीक है। इसका मतलब अगले 10 महीने में आप 5,000 स्टॉक खरीद पाओगे कि नहीं। बिल्कुल सर। टारगेट बना सकता हूं मैं कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा। तो आप सिस्टम से चलो, सिस्टम से इधर उधर मत होना, सिस्टम पे चलना, सिस्टम के साथ में ही चलना, ठीक है। चलिए वापस आते हैं और किसी स्टॉक को भी देख लेते हैं। और कौन सा देखा जाए बताए, फोर्टिस। चलो फोर्टिस को देखते हैं, ठीक है। अच्छा हीरो मोटोकॉर्प को देख लेते हैं, सॉरी। हीरो मोटोकॉर्प देखो सही है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, कोई बताए हीरो मोटोकॉर्प में मिस्टेक क्या है। मेरे को दिख जाती है, वो आपको भी दिखनी चाहिए, क्यों। कन्वर्जन बेस का डिस्टेंस ज्यादा है। अगर ऊपर कन्वर्जन बेस का डिस्टेंस ज्यादा है तो वो आपके लिए अच्छा है, नीचे कन्वर्जन बेस लाइन का डिस्टेंस ज्यादा है तो वो आपके लिए खतरा है। ऊपर तो अच्छा है, अगर ज्यादा है तो ऊपर ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये मार्केट देखो, ये मार्केट 2 रीजन से दिक्कत में है। ये हीरो मोटोकॉर्प है, 2 रीजन से दिक्कत में है। पहली बात तो ये मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है, देख रहे हो। जी सर। नंबर 1, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है कि रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है तो गिरेगा ही, लेकिन एक डर तो होगा ना, मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है तो एक डर है, ठीक है। दूसरा, क्या आपकी कन्वर्जन लाइन दूर ट्रेड कर रही है कैंडल से, राइट सर। यस सर। तो एक आपका रिट्रेसमेंट बन सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब जरा मैं इसके अंदर चलता हूं और देखने की कोशिश करता हूं कि मार्केट क्या बोल रहा है, ठीक है। यहां पर डे में गए और मार्केट जो है, एक इसका सपोर्ट लेवल कौन सा, ये वाला। मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है, जरा 1 घंटे में भी चेक कर लो। 1 घंटे में मार्केट इतने घंटे से कर क्या रहा है, कोई बताए, क्या करने की कोशिश कर रहा है इतने घंटे से। साइडवेज रुका हुआ है एक जगह, रुका हुआ है। और क्या कन्वर्जन बेस लाइन दूर ट्रेड कर रही है, अभी कैंडल से दूर है। दूर है थोड़ा सा। अब क्या होने वाला, क्या कर सकता है मार्केट, यस एनीवन, इट कैन क्या टेक कर वन सकता है मार्केट, रिट्रेसमेंट। एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब Yes. क्या मैं बाय कर दूं स्टॉक को, नहीं ना, नो वी हैव टू वेट सर। वेट, बस वेट करना है, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पर ना देखो क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमने गलती से ट्रेड ले लिया तो मेरे को उतने घंटे फंसना पड़ेगा कि नहीं मार्केट में, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मेरा टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना, क्योंकि भाई किसी भी ट्रेडर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा 100 रुपए का, देखो गलती हम लोग क्या करते हैं, मत करना इस गलती को, मैंने भी करी है खूब सारी गलतियां, अब मैं कोई दूध का धुला थोड़े ना हूं, ठीक है। हमने भी गलतियां करी, लेकिन हमने उस गलतियों को सुधारा। अब होता क्या है, पता लगा मेरा 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, किसी एबीसी ट्रेड में मेरा 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, और मैं इसको पकड़े बैठा हूं सुबह से शाम तक। सुबह 9:15 बजे पकड़ा और 3:30 तक पकड़े बैठा हूं। क्या ये सही है बताओ, 6 घंटे पकड़ना, बताओ 6.25 घंटे पकड़ना क्या सही 50 रुपए के लिए, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। हम किसी नहीं और है ना। स्टॉक से भी वो लॉस आप रिकवर कर देखो, सकते हैं। अगर आप बोलो आपको पता है ये स्टॉक ट्रेड मूव ही नहीं कर रहा, भाई मूव बेकार है, मूव ही नहीं कर रहा है, आप इसको यहाँ से काट दो, 50 रुपए का नुकसान ले लो, क्या पता 20 स्टॉक में 100 रुपए का फायदा हो रहा हो आपको, ये भी तो है। यस। और ये आपका हो सकता है 1 घंटे में या आधे घंटे में ही प्रॉफिट दे दे, तो मैं क्यों जबरदस्ती 6 घंटे इसमें लगाऊं। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा पॉइंट समझ गए, टाइम इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कोई स्टॉक रुका हुआ है, मेरे को 50 रुपए का नुकसान दे रहा है, लेकिन आपको लगता है भाई 1-2 घंटे में बड़ा मूव ले सकता है, तब मेरे को इसमें बने रहना है कि नहीं है, तब बने रहो। जी सर। तब किसने मना किया, उस टाइम पर बने रह सकते हो।
और देख लेते हैं, इतने सारे स्टॉक है, और भी पकड़ो, कौन सा पकड़ना है और बताइए। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताइए सर। SBI TCS। जी जी। एक में TCS अभी बाय में नहीं आएगा, SBI पे जरूर चल सकते हैं। TCS बाय देगा आपको, बहुत प्यारी बाय देगा TCS, अभी नहीं देगा, ठीक है, अभी नहीं देगा। ये मार्केट क्या कर रहा है जरा चेक करें, ये मार्केट कितने दिन से साइडवेज मार्केट में, क्या हो रहा है कोई बताए, क्या करने वाला है, ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, ठीक है। मंथ में देखो दिख रहा है बाय में, लेकिन अभी ये जैसे हीरो मोटोकॉर्प का केस था, इसका भी बिल्कुल सेम केस ऐसी, क्या ये रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है बताओ, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे। अब मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे से, भाई गॉड नोज क्या करेगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पर मार्केट को जरा अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, कितने हफ्ते से, 3 हफ्ते हो गए होने वाले हैं, यही रुका पड़ा है जी सर। मार्केट। और आगे चलते हैं जरा, अब डे में चलते हैं। डे में मार्केट अभी कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर है, दिख बाय में रहा है, क्यों दिख रहा है बाय में, क्या इसका डिस्टेंस ज्यादा है, यस तो सर। ये बाय में है। क्या अभी चिकागो स्पैन दूर है, तो बाय में है। क्या क्लाउड ग्रीन है, अभी बाय में है, दिख तो बाय में रहा है। अब जरा और अंदर चलते हैं इसके, और मैं यहाँ पर घंटे भर में देखने की कोशिश करता हूँ। घंटे भर भी मार्केट नीचे आया था, क्या बैक कर गया, अभी बैक कर गया, लेकिन अब यहां से एक छोटा सा पॉइंट साथ में ले लेते हैं, ध्यान से समझते रहना बस। अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन ही डाल दूं, तो ये ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है मेरे को बताएं, क्या ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, हाँ या ना, कर रहा है कि आ जाता है नीचे, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है और यहां से वापस आ जाता है, तो क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी जरूरी है, होनी चाहिए सर। कैंडल क्लोज होना पड़ते सर, क्या हुआ, कैंडल क्लोज होना पड़ते सर ट्रेंड लाइन के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो इस बात का ध्यान रखना, कैंडल को जरूर क्लोज हो जाने दो, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाने दो। और ये मार्केट यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आपका फ्लैट चल रहा है कि नहीं, ये फ्लैट चल रहा है ना स्पैन भी, इसे ना थोड़ा सा ऊपर जाने दो, थोड़ा सा ऊपर जाने दो, ये भी ऊपर चले जाए तब अपना बाय कर लेना, अगर ऊपर ही जाना है तो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा नहीं है। और जहां तक TCS की बात है, तो TCS को भी देखो, TCS बाय देगा आपको, बहुत अच्छी ये बात रखिए, TCS बाय देगा इसको, आप चाहे तो अभी आ रहा है ये, मैं पहले देख लूं इसको क्या कहानी है इसकी, उसके बाद शुरू करेंगे। TCS देखो आपको दिख रहा है बाय में, है नहीं ना अभी नहीं है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बाय दिखा रहा है आपको, ये समझना 1 घंटे में देखो आपको कोई छोड़ेगा नहीं ना, इसको बताओ 1 घंटे में कोई नहीं छोड़ेगा, सब सोचेगा बहुत शूट करेगा ये मार्केट अभी नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पर देखो क्या हाल है, जरा बताएं क्या हाल है, क्या बहुत दूर ट्रेड कर रहा है, बेस के नीचे है, बहुत दूर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, क्लोज बन गया, जी सर, राइट है। यहाँ पर देखो कन्वर्जन बेस लाइन को क्रॉस करके बैठा है, हाँ सर, शॉर्ट टर्म में बाय है ना सर, घंटे में शॉर्ट टर्म में बाय है, लेकिन अब ये समझो शॉर्ट टर्म में बाय कब तक रुकेगी, यस और नो, इट विल नॉट सस्टेन लॉन्गर। ये देखो, ये भी तो देखो, एक बात समझो, देखो एक छोटा सा पार्ट समझो, ये आपकी इस पॉइंट पे बाय थी कि नहीं, बहुत अच्छी बाय थी ना शॉर्ट टर्म में, थी वीक में, मतलब वीक में देख लो, मंथ में देखो क्या ये बाय में था अभी इस लाइन में, नो सर, देखो आपका दोनों के नीचे था, ये वापस आ जाना था वापस, ठीक है। अब मार्केट दोबारा गया, यहां से लीजिए, यहां से देखो ये दोबारा गया, क्या यहां से भी बहुत अच्छी बाय थी, वीक में थी, लेकिन क्या मार्केट यहां पर बाय में जा सकता था, नो सर, नहीं गया, कोई केस नहीं था। अब फिर से वापस आ जाओ वीक में, फिर से मार्केट ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या अभी बाय है, अभी भी नहीं है, नहीं है, राइट है। लेकिन एक फॉर्मेशन करने की जरूर कोशिश कर रहा है, कौन सा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, मॉर्निंग स्टार अभी बना नहीं है, ट्राई कर रहा है ये, देखो आपका वह रेड कैंडल है, उसके बाद दोजी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल, एक मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जरा वापस आते हैं और जरा डे में चलते हैं, डे में क्या भी बाय है, कोई बताए, नहीं है, नहीं, डे में कोई बाय नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर डे में भी बाय में नहीं है, तो अब मैं 1 घंटे में जाता हूं, 1 घंटा अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, इसे कहीं ना कहीं से रिटर्न करना है कि नहीं,
यस जी सर। सर अभी कहीं ना कहीं से इसे रिटर्न करना, कहीं से भी करेगा जरूर। मैं सेलिंग नहीं कर, बाइंग नहीं करूंगा इसकी, चाहे कहीं से भी, चाहे ऊपर जाके रिटर्न करे, इसे रिटर्न करना है। इसका मतलब जब नेगेटिव कैंडल बनेगी तो मेरे को वापस रिटर्न आएगा कि नहीं। हमने एलिगेटर किया था, कोई भी बता दे, हमने एलिगेटर किया था। एलिगेटर में क्या किया था? वनडे में आए, वनडे में देखो आपके पास क्या होगा, वनडे में अभी सेलिंग में है स्टॉक या नहीं, एलिगेटर के हिसाब जी से सर। सेलिंग में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से वापस जाएगा। और अगर मैं इसी को 1 घंटे में ले जाता हूं तो क्या ये मार्केट इनके नीचे आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम अभी सेल कर दें? अब ये बताएं, अभी सेल की जगह तो नहीं है ना? नो सर। नहीं है। कोई भी बताए, अभी सेल की जगह तो नहीं है। मैं सोचूं आना तो है ही नीचे, तो क्यों ना मैं सेल कर दूं। तो ये मेरे को नुकसान कर सकता है कि नहीं? ऊपर जा भी सकता है। और चूंकि 3000 रुपए का स्टॉक है तो 200 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है कि नहीं? बताओ। जा सकता है। जा सकता है। अब मैं इसके अंदर चलता हूं, जरा थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं। इसके बायर कौन से हैं, जरा ध्यान से समझना, पॉइंट आपके काम का है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा लेता हूं, समझ लेना बस। काम अगर आ गया तो आपको, मैंने आपको बायर का कंसेप्ट बताया था कि नहीं? कोई भी बताए। यस सर। बायर बायर की रैली कब वाला खत्म होंगे, कब जब खत्म होंगे, इसके ये सब नीचे हमने किया आएगा। था कि नहीं? किया था सर। ठीक है। अब ये बताइए, केवल मेरे को प्राइस बताना, प्राइस में इसके बायर कब खत्म होंगे प्राइस वाइज? 2866 इसके नीचे रफली, 2866 के नीचे। ठीक है। ये क्या खत्म हो गए बायर? नहीं हुए? खत्म हुए नो सर। सर। ठीक है। अगले बायर पे चलते हैं। अब मार्केट यहां से ऊपर चला, ये तो कंसोलिडेशन ही था, देखो इसके नीचे आया नहीं तो कंसोलिडेशन है, तो यहां से ऊपर है कि नहीं बायर? ये बायर है आपकी बात। जी सर। कब खत्म होंगे इसके नीचे कम से कम? जी सर। आया मार्केट उसके 2892 नीचे के क्या? नीचे नहीं आया सर। आया नहीं आया? ठीक है। अब फिर से केस आ गया। अब बायर कौन से? ये कंसोलिडेशन है, तो अब ये बायर है कि नहीं है ऊपर तक? जी सर। कोई भी बताए। अब बायर कहाँ खत्म होंगे इसके, कब मेरे को सेल करनी है? कम से कम बायर तो खत्म हो, बायर तो मेरे ये बैठे कि नहीं अभी तक? 2894 के नीचे। अभी तो बायर है नहीं, 57 पॉइंट ऊपर चल चुका है ये मार्केट। इसका मतलब मेरे बायर खत्म नहीं हुए। और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 5 मिनट में कहां बायर खत्म हो रहे कम से कम? एनवेव कौन सी है? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। इवन ये भी कंसोलिडेशन, राइट? सारे जी कंसोलिडेशन सर। पे बैठा हुआ है। तो अभी कोई रिट्रेसमेंट बना है इसका? नहीं है। नहीं। ठीक है। मैं इसे सेल ही करूंगा। आप देखो, इसको चाहे तो क्वांटिटी सेल करके देख भी सकते हो। अभी हालांकि करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। ऊपर तक आपका मार्केट 50-60 पॉइंट और भाग जाएगा ऊपर। ठीक है। चलो फिर भी मैं यहाँ पर देखो टीसीएस आपको सेल करके दिखाता हूँ। करना नहीं चाहिए, अभी मैं बोल रहा हूँ इसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो टीसीएस को मैं सेल कर रहा हूँ। एक एक क्वांटिटी के साथ में चलते हैं, जिससे कोई ऐसा बड़ा नुकसान भी ना हो और मैं आपको दिखा भी सकूं। एक क्वांटिटी मैंने इसे सेल कर दी, ठीक है। ये मैंने एक एक क्वांटिटी ये सेल करके मैं बैठ गया हूं, ठीक है। अब वापस चलते हैं। इसमें करना क्या है, आना कहां तक है इसको? यस, इसको वापस आना है। और बायर यहां से शुरू हो रहे हैं कि नहीं? यस। तो जी अगर सर। इसको वापस आना है तो इतने पॉइंट तो नीचे आएगा कि नहीं है सेलिंग करने के लिए? आएगा। आएगा। और कितने पॉइंट है टोटल? अगर मैं यहां से मार्किंग करता हूं तो इसके टोटल जो पॉइंट है रफली 50 पॉइंट, मान ले रफली 50 राइट पॉइंट। सर। तो ये मेरे को एक क्वांटिटी 50 रुपए देने की पावर रखता है कि नहीं? ऐसा तो रखता है है ना। सर। तो मैं इसका टारगेट कहां सेट करूंगा? इसका मैं यहां टारगेट सेट करूंगा, अराउंड 2896। तो मैं जाता हूं और इसका टारगेट मैं सेट कर देता हूं यहां पर स्क्वायर ऑफ, और इसे हम करेंगे 2896। 2896 ये मेरा टारगेट है। बाय का टारगेट ये मैंने लगा दिया है। और मैं चुपचाप बैठा हूं, जब अगर ऊपर जाएगा तो एवरेज कर लेंगे, और अगर नीचे आएगा तो हम इसे, ये टारगेट मेरे को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अभी चल रहा है, देखो एक क्वांटिटी मैंने यहाँ से सेल कर दी है, अभी सेलिंग ही चल रही है। ठीक है। इसको हमने रख लिया, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब मेरी डिलीवरी है तो बस सब चलती जाएगी। ठीक है। तो जबरदस्ती इसके साथ बिल्कुल नहीं करनी है। वापिस चलते हैं। और अच्छा, तो टाइम हो गया, ठीक है।
चलो मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वाली क्लास में। मेरे ख्याल से होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, Yes, sir. ट्रेड आपको सोच समझ के लेना है और जबरदस्ती नहीं करना, आराम आराम से ट्रेड को लेना है। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।